आपके लिए ही किया गया था। पुण्यानुबंधी पुण्य तो साधु बनने के लिए किया गया था, धर्मात्मा बनने के लिए किया गया था, तो साधु बन जाएगा, अमीर नहीं बनेगा। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले के यहां पाप नहीं बढ़ेगा, हिंसा करने की ताकत नहीं आएगी, क्योंकि उसने भाव ही नहीं किया। वो तो जिंदगी भर यही सोचता रहा, हे भगवान मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो। उसमें जो पुण्य बांधा तो वो तो अहिंसक बनेगा, पीट नहीं सकता पिटेगा, मार नहीं सकता मरेगा। क्योंकि भावना यही भाई थी कि हे भगवान जिंदगी में मेरे द्वारा कोई जीव ना मारा जाए, चींटी भी नहीं मारी जाए, मैं किसी जीव को नहीं मारना चाहता हूं। उस समय जो तुम्हें पुण्यबंध बना, ऐसा बना कि तुम पिट सकते हो, पीट नहीं सकते, तुम मर सकते हो क्योंकि मार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा स्वयं मर सकता है लेकिन मारेगा नहीं, ये पुण्यानुबंधी की विशेषता है। पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा था तुमने कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हे भगवान, पूजा की थी, हे भगवान मैं कभी, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकले। आप दुनिया तुम्हें ठग लेगी लेकिन तुम किसी को नहीं ठग पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। तुमने बांधा ही इसलिए था कि मैं किसी को ठगूं, झूठ नहीं बोलूं, मेरे ठगी से मेरे बेईमानी नहीं करूं। पुण्य बांधा ही तुमने ईमानदारी के लिए था, तो अब दुनिया तुम्हें ठगेगी, तुम किसी को नहीं ठग पाओगे। तुमने बांधा ही पुण्य था कि हे भगवान कभी मुझे पराई वस्तु पर नियत खराब, पराई वस्तु पर मेरा चोरी का भाव नहीं हो। बांधा ही पुण्य इसलिए था। तो तुम्हारे यहां तो डांका डलेगा लेकिन तुम किसी की पेंसिल भी नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि पुण्य तुम्हारा ऐसा है। तुम्हारे यहां तो डांका डाल देगा लेकिन तुम पेंसिल भी, क्योंकि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। निर्विचारी व्यक्ति पुण्यानुबंधी पुण्य वाला तो एक ही कहता है, भगवान ऐसा भाव हो जाए, काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपमामति, मेरे काम बाण, मेरे विकार भाव समाप्त हो जाए। पुण्यानुबंधी पुण्य ही मानता है। पुण्यानुबंधी पुण्य भोग नहीं चाहता, भोगों की भूख को नष्ट करना चाहता है। मेरा काम बाण नष्ट हो जाए, विकार नष्ट हो जाए, वासनाएं नष्ट हो जाए, हर सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव करता है। पूजा करते समय उसे पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होता है, तो उसको इतना पुण्यबंध होगा, इतना पुण्यबंध करेगा कि वो अपने स्व स्त्री के साथ भी संयम रखेगा। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। विवाहित स्त्री है, उसमें भी कहेगा नहीं मैं संयम धारण करता हूं। पर्व के दिनों में संयम धारण करेगा, अष्टांगा के दिनों में संयम धारण करेगा, एक पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेगा, पराई से नहीं, अपने दोनों दंपति हैं, दोनों ने मन बनाया, बैलेंस थे, कोई अनैतिक नहीं था, लेकिन दोनों ने पक्ष का नियम ले लिया, 25 दिन का नियम ले लिया। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने पूरा संयम ले लिया। लेते हैं कि नहीं? कितने लोग लेते हैं पिछी परिवर्तन पर? कितने लोग लेते हैं माता पिता बनकर? कितने लोग लेते बैठे हैं संयम लेकर के? गृहस्थ की बात कर रहा हूं, हम मुनियों की शादियों की बात नहीं। आप लोगों के लिए बैलेंस हैं, दंपति हैं, कोई किसी बात की ना कानून से ना किसी से पाबंदी नहीं है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य कहता है नहीं, स्वयं स्त्री स्वयं पुरुष है तो क्या हुआ, इसका भी मैं त्याग करता हूं, दोनों संयम ले लेते। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। क्योंकि जब तुम बांध रहे थे तब तुम्हारे मन में ये भाव आया था, पूजा करते समय ये पुण्य बंधा था, काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपमामति। जिन्होंने ये पुष्प जो अंदर भावना से चलाए हैं, वे 96,000 रानियां भी मिलेंगी, उनके साथ भी उसके संयम लेने का भाव आएगा, उनको भी छोड़ने का भाव आएगा। मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे दोनों दंपति को संयम का भाव आवे, समझ लेना तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आया है। पुण्यानु दोनों दंपति को
संयम का भाव आया है। दोनों दंपति के लिए भाव आया है कि अब अपन शेष जीवन संयम के साथ व्यतीत करेंगे। ऐसा भाव कैसे आ गया? कभी पूजा करते समय तुमने ये काम बाण विध्वंसनाएं अंदर आत्मा से स्वीकार किया होगा, हे भगवान क्या है, इन भोगों को कितना भोग लिया, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक नहीं। ऐसा परिणाम तुम्हें पूजा करते समय आया होगा। कब? जब तुम पुष्प चढ़ा रहे थे, घुमेरी में नहीं, रटा हुआ नहीं। रटे हुए तो तुम लोग चढ़ा देते हो, और चढ़ाते चढ़ाते को मन में विकार भर रहे हो। कभी कभी सम्यक दृष्टि के मन में अंतर चेतना से आत्मा की पर्याय बन जाता है, उस समय उसको पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होता है। और पुण्यानुबंधी ऐसा पुण्यबंध कर लेते हैं, ऐसे भी पुण्यानुबंधी पुण्य देखा जिन्होंने शादी के पहले दिन से दोनों ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, जिंदगी भर विजय और विजया की कहानी एक आती है। गजब। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, मैंने कि कितना पुण्यानुबंधी पुण्य। वो पुण्य तुम्हें भोग की तरफ नहीं ले जा रहा है, योग की तरफ ले जा रहा है। भोग सामने है, कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी अंदर की चेतना ने आवाज उठाई, नहीं अपन संयम धारण करेंगे। ये है कौन? पुण्यानुबंधी पुण्य। और इसी प्रकार परिग्रह में लगा लीजिए, पुण्य है उसका, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य जो परिग्रह है उसमें भी परिमाण मान रहा है। देखो ये क्या है, जो नहीं है उसकी बात नहीं कह रहा हूं, जो है। जब कभी कई लोगों ने पूछा महाराज पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे होता है? जो है, जो पुण्य से मिला है, उसमें भी परिमाण कर रहा है, उसमें भी परिमाण कर रहा है। पुण्य का उदय है, व्यापार है, धंधा है, पैसा आ रहा है, पुण्य का उदय है, उसका पैसा आ रहा है, लेकिन वो परिमाण कर लेता है, मैं इतने से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। पुण्यानुबंधी व्यापार चल रहा है, 24 घंटे दुकान खोले तो कभी बंद नहीं रहेगी, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य कहता है मैं 5 बजे के बाद दुकान नहीं खोलूंगा। बनारसी दास बहुत बड़े व्यापारी थे रत्न। पुण्यानुबंधी पुण्य का इतना व्यापार था उनका, लाखों करोड़ों का वनज करते थे, लेकिन नियम था उनका, ठीक 4:30 बजे व्यापार बंद होगा। 72 मिनट पहले, समय अलग अलग लगा लेना, सूर्य अस्त होने के 72 मिनट पहले व्यापार बंद करते थे। करोड़ों का वैसा व्यापार आ जाए, नहीं। अब देखो पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कह रहा है, पैसा आ रहा है उसमें भी समय, ग्राहक आ रहे हैं उसमें भी नहीं, हमारे लिए नहीं चाहिए, हो गया हमारा काम, हो गया हमारा काम, हमारा टाइम पूरा हो गया। पुण्य के उदय से आए हुई वस्तु में परिमाण बांधने का भाव आ जाए, समझ लेना चाहिए तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। आए हुए में परिमाण, यह है वृत्ति का। इसलिए सम्यक दृष्टि का सदा पुण्यानुबंधी पुण्य उदय रहता है। अब सम्यक दृष्टि का तो हम एकदम गारंटी नहीं ले पाएंगे, लेकिन पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कोमट सार के अंदर वृत्ति का जरूर पुण्यानुबंधी पुण्य कहा। हर चीज का प्रमाण कर रहा है। वृत्ति बनने का फायदा क्या है? गृहस्थ को वृत्ति बनने का फायदा क्या? सदा उसका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय रहता है, क्योंकि वो जो है उसी को कम कर रहा है, बढ़ाने का भाव नहीं है। भोजन करने बैठा, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, उसमें हम साधु भी आ जाएंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, भोजन रखा है, खाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आज उपवास है। कौन करा रहा है उपवास? पुण्यानुबंधी पुण्य। क्योंकि तुमने नैवेद्य चढ़ाते हुए कभी अंतर चेतना में ये भाव आ गया होगा, क्षुधा रोग विनाशनाय। पूजा कौन कहते हैं कि पूजा क्रियाकांड है?
कौन कहता है कि पूजा पाठ व्यवहार है? कौन कहता है पूजा बंद के कारण है? मुझे तो लगता है कि समय सार थ्योरी है और पूजा समय सार का प्रैक्टिकल है। पता नहीं इन कंजाइस्टों ने क्या मचा रखा है। पूजा पाठ ये है, ये तो पर की पूजा है, ये तो भगवान का गुणानुवाद है, ये तो बंद का कारण है, ये तो पुण्य बंद का कारण है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी आदि आदि। अरे सुनो रे भाई, जैन दर्शन की कोई भी क्रियाकांड हो ही, कोई भी क्रियाकांड नहीं, क्योंकि पर के लिए है ही नहीं। पूजा शुद्ध समय सार है, प्रैक्टिकल शुद्ध समय सार। कौन कहता है पर की पूजा हो रही है? कौन कहता है भगवान की पूजा हो रही है? दुनिया का मुझे पता नहीं है, लेकिन जैन दर्शन की पूजा पर की है ही नहीं। भगवान की पूजा करते ही नहीं, ये तो उसका बहाना है, झूठ है। जैसे वैसे ही झूठ है जैसे 2 दिन पहले, 4 दिन, 8 दिन पहले कहा था। आप लोग कहते हो भगवान महाराज ये मकान आपका ही है। सत्य है कि झूठ है? झूठ है, लेकिन चलता है। बाई चावल बीन रही थी, तुमने पूछा भाई क्या कर रही है? चावल बीन रही हो। उस समय थोड़ा हाथ पकड़ के देखना, चावल बीन रही है कि कंकड़ बीन रही है? बीन क्या रही है और क्या रही है? बस ऐसा ही हम कह रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। सत्य ये है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामति। जैनी बहुत बहुत बदमाश होता है। वो बदमाश मेरी भाषा में निकलता है। अब अच्छी भाषा बोलूं, जैनी बहुत होशियार होता है। जैनी बहुत होशियार होता है, भगवान को भी छका देता है। कहता क्यों आए भैया? अरे भगवान आपकी पूजा करने आया हूं, आपका पूजा करना चाहता हूं, आपका गुणानुवाद करना चाहता हूं। पूरा गुणानुवाद भगवान का करेगा? अंत में गुणानुवाद तूने काहे के लिए किया है? गुणानुवाद जैसे एक साहूकार होता ना, कोई गया सामने, बोले सेठ जी पैसा, अरे जितना चाहिए उतना ले जा, जितना चाहिए दे रहा है। बोले वो सहायता दे रहा है कि ब्याज कमाने के लिए दे रहा है? हाँ, यही है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई स्वार्थी होता है तो सम्यक दृष्टि। अभी तक तुमने यही सुना होगा, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी स्वार्थी होता है, सम्यक दृष्टि निपट शुद्ध स्वार्थी होता है, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं। सम्यक दृष्टि अनर्थ क्रिया करते ही नहीं। अब देख लो, पूजा करने आया, सबने समझा अरे भगवान का बड़ा भक्त है, भगवान का बड़ा भक्त है, देखो भगवान की कितनी भक्ति कर रहा है, गुणानुवाद कर रहा है। ये सबको दिखाने के समान है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, बहुत अंदर की बात है। सत्य ये है कि भगवान की पूजा के बहाने वो अपना जन्म, जरा और मृत्यु का